मतलब ये एक चीज हमने पहले की हुई है, उसको टच किया हुआ है कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में डिवाइन कैसे होना चाहिए उनका। हर हर देयर शुड बी अ डिवाइन टच इन एवरीथिंग व्हाट एवर वी डू, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट से बिगेस्ट। मतलब एंड वो देखते हैं कि वो प्रैक्टिस में लाने के लिए एक इनिशियली एक एफर्ट चाहिए कि आपको वो ध्यान रखना है, बिकॉज उसका उसका डिफरेंस पता चलता है मदर जी कि जब जब हम उस चीज को रखते हैं। पर मदर जी मुझे तो लगता है कि थोड़ा और उस पे लाइट दीजिए मदर जी कि कैसे हम दिन की शुरुआत से दिन के एंड तक कैसे कॉन्शियसली उस चीज को करें मदर जी कि हमारा हमारा पूरा जीवन डिवाइनमय हो, पूरे जीवन की हर एक्टिविटी में डिवाइन का प्राधान्य हो मदर जी। उस पर थोड़ा और लाइट दीजिए मदर जी। यस। सो सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये लाइफ ही डिवाइन का लाइफ है और हर जगह वो मौजूद है। मीन्स हर चीज़ में, पेड़ों में, पौधों में, इंस्ट्रूमेंट्स में, हर जगह, हमारे घर के दीवारों में, सब जगह उनका प्रेजेंस महसूस है। इनफैक्ट हमारे अंदर भी उनका प्रेजेंस है। हमारे अंदर उनका प्रेजेंस है करके हम बोल पा रहे, देख पा रहे, चल पा रहे। सो ये इंस्ट्रूमेंट तो उनकी एनर्जी से वर्क कर रहा है। Yes. तो इसका हम याद रखें कि वो तो सब समय हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। तो कैसे कॉन्शियसली हमको उनको रिमेम्बर करना है, और रिमेम्बर करके जब हम कॉन्शियसली देखते हैं कि वो हमारे साथ है, तो हमें पता चलेगा कि हमारी एक्टिविटी भी डिफरेंट हो जाती है जब उनका प्रेजेंस हम महसूस करते हैं। वो है, और फिर कॉन्शियसली हमें उनके जैसे कैसे एक्ट करनी है, ये सोच हमारे अंदर आने लगता है। तो हम एवरी मोमेंट को अभी जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, एंड दैट बिकम आवर मेडिटेशन ऑल्सो कि डिवाइन इज प्रेजेंस इन एवरी मोमेंट इन माई लाइफ, एंड माई लाइफ इज डिवाइनाइज इन दैट वे। तो देखते स्टार्ट करते हैं कि हम सुबह उठे, एकदम सुंदर नींद लेके उठे, और उठ के आँख जब खुली तो उनकी याद आई, हे भगवान कैसे सुंदर सुलाया मुझे, कितनी अच्छी नींद हुई, कितनी अच्छी एनर्जी मैं अपने बॉडी में महसूस कर रहा हूँ। सो वो सुंदर एनर्जी के साथ आपका प्रेजेंस मुझे पता चल जा रहा है। एंड अगेन थैंक यू, आपका प्रेजेंस का मुझे याद दिलाया कि यस यू आर देयर, आपकी वजह से मैं इतना अच्छा सोया हूँ या सोई हूँ, एंड आई फील वेरी ग्रेट अबाउट दैट। तो उठते ही एक ग्रेट फीलिंग से हमारा दिन का शुरुआत हो गई ना। और फिर हम एकदम मन में एक भाव लेके उनको याद करते हैं कि कैसे सब सुंदर है। एक बार अपने ही घर को, अपने ही शरीर के घर को हम एक बार देखते हैं। हमारे शरीर में हम देखते हैं कि कैसे हर ऑर्गन सुंदर ब्यूटीफुली फंक्शन कर रहा है, क्योंकि उनका प्रेजेंस को हम मानते हैं। तो और मान लो कहीं यहाँ वहाँ थोड़ा ये भी है तो हम इमीडिएट याद करते हैं कि भाई डिवाइन प्लीज़ यहाँ थोड़ा एनर्जी आपका दे दो, एंड इट बिकम ये सुंदर अपने तरीके से काम करने लगे। तो हमको उनकी याद आती है, और उनकी याद नहीं करके हम बोले यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो अब तो भूल गए है ना उनको। तो पेन हो रहा है और आप पेन कहे जा रहे हैं, तो कॉन्शियसली सोचिए, यानी मुझे डिवाइन याद नहीं है, ये तो मुझे पेन नहीं करके मुझे डिवाइन करना है ना। तो वो डिवाइन प्लीज़ कम, आपकी एनर्जी यहाँ स्प्रेड करो और मुझे अच्छा कर दो, मुझे आपका दया में सुंदर काम करना है। तो जब कुछ ठीक नहीं है तब इस तरीके से हम डिवाइन को याद करेंगे। फिर उठ के अभी हम आँख बंद करके देखेंगे कि आज का दिन आप कैसा चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं उस दिन में। तो आप याद करेंगे ये करना है, ये करना है, कल वो वहाँ थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट नहीं दिया था तो उसको ठीक करना है। तो
जब डिवाइन का प्रेजेंस में आप सोच रहे हैं तो आप ठीक करने का सोच आपको याद आ रहा है। Yes. इसका आप देख रहे हैं क्या? Yes. और उनका प्रेजेंस आपको, उनका रिमेम्बरेंस नहीं है तो ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, अरे उसको तो ऐसा करना चाहिए था, उसने ये नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा, कंप्लेन एंड ग्रम्बलिंग। हाँ ग्रम्बलिंग। बट जो जब वो है तो एहसास दिलाते हैं कि उसको कैसे ठीक करना है, Yes. क्या करने की जरूरत पड़ेगी। मीन्स ऑल एफर्ट टुवर्ड्स मेक इट हारमोनियस। Yes. तो डिवाइन है तो हारमोनी है, डिवाइन नहीं है तो डिसहारमोनी है। तो ये दोनों कंपैरेटिव स्टेट ऑफ आवर बीइंग हमको दिखाई देने लगेंगे जब हम उनको साथ रख रहे हैं। Yes. लोगों को ये लगेगा कि ये क्या है, एवरी मोमेंट डिवाइन को याद करो, रिमेम्बर करो, क्या और कुछ काम नहीं है क्या? तो दिस थिंकिंग इज ऑल्सो वेरी फुलिश ना। Yes. अरे आपका लाइफ ही उनका लाइफ है, आपका कुछ है ही नहीं, तो उनके बिना वो ठीक कैसे होगा ना? Yes. द मास्टर इज ही Yes. एंड ऑल स्ट्रक्चर एनर्जी स्ट्रक्चर ही इज। आपका लाइफ का आपका जो रोल, आपसे ये इंस्ट्रूमेंट से क्या काम कराना है, ये भी उनका सोच है। Yes. तो उनको नहीं रखेंगे तो किसको रखेंगे? किसको रखेंगे ना? तो बेसिकली आप ये मानते ही नहीं है कि ये सब उनका है, तो आप किसको मानते हैं? मैं, जो मैं कुछ है ही नहीं, जो कुछ है ही नहीं उसको कैसे आप ठीक करेंगे? इंस्टेड ऑफ जो है उसको रिमेम्बर करके, उसके साथ वर्क करके आपको जो लाइफ दिया है उसको और सुंदर ब्यूटीफुल बनाएंगे। तो आप देखेंगे तो अच्छा ऑफिस जाके या कोई शॉप में जा रहा है या जिसका जो भी कुछ वर्क है, Yes. वो ये सोचेगा कि अरे चलो आज जाके मुझे क्या क्या करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, सब याद कर लेगा। और अगेन रिमेम्बर, ये जो आपने बोला ना ये करना है वो करना है और ये ज़रूरी है, उसको दिन के एंड तक याद रखना, उसको भूल नहीं जाना। Yes. यानी कि आपने जो बोला है उसके प्रति कॉन्शियस रहो और उसके पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। Yes. तो डिवाइन आपके साथ रहेंगे। आपने ये सब बोला और आप उसके करने के लिए जागरूक नहीं रहे, बार बार उन्होंने आपको याद भी दिलाया, अरे तुझे वो करना है, अरे वो बाकी है, अरे ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से बात कर। और आपको रिमाइंड कर रहे हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं, तो वो रहेंगे क्या आपके साथ? तो उनको अगर आपके साथ रखना है तो ये जो भी सारे आपने बोला है उसको फुलफिल करना है और उनकी आवाज़ को सुनना है। वो कंटिन्यूसली आपको आवाज़ देते हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसा मत बोल, ये शब्द यहाँ ठीक नहीं है, ये रूडलीनेस ठीक नहीं है, नम्रता से रहो, अच्छे से बातचीत करो, आपके स्वर में मिठास लेके आओ और वर्क को देखो क्या एफिशिएंसी से करने से वो एकदम सुंदर रहेगा, उसमें परफेक्शन रहेंगे। एवरी टाइम जब आप उनको बुलाते हैं Yes. तो वो ये सारे गाइडलाइन आपको देते हैं ताकि आपका वर्क इजी हो जाए, Yes. ताकि आप जो बोले गए उसके मुताबिक आप काम कर सकें। Yes. ही इज टेकिंग केयर ऑफ दैट ऑल्सो। कि Yes. आपने जो बोला है उसको आपको कराना है, Yes. तो डिवाइन की जगह वहाँ रहेगी। Yes. तो आपने ये सब कर लिया, फिर जब ऐसे किया, जो जो सोचा वो करते गए, जब वो करते गए और वो होते गया तो आपके अंदर से एक सुंदर एहसास आता है कि अरे वाह ये हो गया। और उसके साथ इमीडिएट आता है, क्या आता है? कि डिवाइन के प्रति ग्रेटिट्यूड कि ये अच्छे से कर रहा है। यस, सो थैंक यू डिवाइन। सो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। Yes. अगर ये एहसास आपके अंदर से आया तो आप थैंक यू डिवाइन बोलने भूल गए, ये हो ही नहीं सकता Yes. है। दैट इज देयर ऑल्सो। और वो बोलेंगे ही आपके इनर बीइंग में देखो सब चीज़ें आर्टिकुलेट होते जा रही। इनर इंजीनियरिंग इज डेवलपिंग Yes. inside you. And what is that inner engineering? Is the divine engineering, Yes. not your artificial engineering. Yes. From your cultivate from your mind. So ये divine के higher mind से आपके mind
ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी जा रही है और आपको ट्रांसफॉर्म करा रही है। और ये इंस्ट्रूमेंट एक सुंदर हाईली सुपर डिवाइन Yes. इंस्ट्रूमेंट की तरह कन्वर्ट होते जा रहा है। Yes. दिस इज द यूज ऑफ दैट कीपिंग डिवाइन एवरी मोमेंट विथ यू। फिर आप किसके साथ मीटिंग है तो आप पहले से आप बन करके उसको विजुलाइज करेंगे कि क्या टॉपिक है, फिर वो पर्सन क्या क्या बोल सकते हैं, आपको क्या बोलना है, कहाँ आपको एम्फसाइज देना है, कौन सा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने आप से आप ये सब बातचीत कर लेंगे एंड देन आप डिवाइन को आस्क करेंगे, इज करेक्ट डिवाइन, ये सब ठीक है या मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे याद कराना या मुझे उस डायरेक्शन से एनर्जी आप देना। तो अभी आप फुल्ली प्रिपेयर हो गए और आपको अंदर से ये विश्वास आया है कि अगर कहीं यहाँ वहाँ होने से भी दैट मोमेंट वो मुझे बिल्कुल बताएंगे और टेक केयर करेंगे। और फिर होता भी ऐसा है, जब आप मीटिंग में जाते हैं और आपने जो कुछ सोचा वो तो कुछ आया ही नहीं, क्योंकि वहाँ दूसरा ही एक सिचुएशन था, वो सामने वाला पर्सन और ही कुछ बात कर रहा था। तो आप अभी डरते नहीं, क्योंकि आपने वो भी डाल दिया है आपके प्रोग्राम में कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो जरूर गाइड करेंगे। और फिर आप देखते हैं कि हाँ चीज़ें आती गई, आपको पता चलने लगा, मीन्स वो अननोन सिचुएशन भी नोन हो गई आपके लिए, बिकॉज ही इज देयर एंड वो कंटिन्यूस आपको एनर्जी दे रहे और आपने वो बड़े सुंदर से कर लिया एकदम, मीन्स नॉट इन इगोइस्टिक वे, इन रियल मैनर में, ट्रूथफुली, ऑनेस्टली वो सिचुएशन को जैसे चाहिए थे वैसे एनर्जी, वैसे शब्द, वैसा आपका बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज गेट एसोसिएट विद फॉर दैट सिचुएशन। और वो बड़े सुंदर हो गया। अभी ये जब हो गया तो आपके इनर बीइंग में, इनर इंजीनियरिंग में ये बिलीव और स्ट्रांग हो गया कि हाँ, जब हम उनको प्रे करते हैं, जब हम उनको बता के रखते हैं तो हमें सुंदर तरीके से गाइड किया। अभी मैंने वो एक्सपीरियंस किया। अगेन थैंक यू डिवाइन। सो देयर एनर्जी कन्वर्सेशन, देयर गाइडेंस, देयर हेल्प एंड दे आर शोइंग हायर एंड हायर वे आपको। आप देखेंगे कि हर सिचुएशन, हर जगह, हर मीटिंग, हर आपका कन्वर्सेशन इज अपग्रेडेड। देखा है ना ऐसे एवरी टाइम। अभी आप पुराने आप कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, अभी नया कुछ चीज आ रहा है, इसलिए नया कुछ आ रहा है कि एवरी मोमेंट इज न्यू, एवरी मोमेंट हैज सो मेनी ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। हमें मालूम नहीं, बट डिवाइन नो उसकी कहाँ कहाँ क्या बदल चुका है और कहाँ कहाँ क्या आया है और कहाँ कहाँ क्या आने वाला है। सो एज पर दैट होल थिंग वो आपको गाइड करता है, नॉट ओनली दिस सिचुएशन, वो आगे का भी कॉन्शियसनेस, हाँ, वो भी आपके अंदर वो डाल देते हैं और फिर चीज़ें एकदम अलग से होती है। और सामने वाला पर्सन वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड नहीं है और आप कनेक्टेड है, और आपकी वाणी, आपकी लैंग्वेज, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, उसके लिए एक अमेजिंग थिंग होती है। यू गेट सरप्राइज विथ एवरीथिंग। सो उसको नहीं मालूम है, लेकिन जब वो सरप्राइज हो रहा है तो वो सरप्राइजेशन में भी उसको कुछ मिल रहा है, बिकॉज ऑफ you are keeping divine with you and divine is guiding you and divine is empowering his power in you, so other person also get that power. So उसको कुछ नहीं करते हुए सिर्फ आपके सानिध्य में है तो भी उसको कुछ मिल जाता है। तो उनको अगर सानिध्य में रखे वो तो एकदम ग्रेट है, लेकिन नहीं रखा है फिर भी थ्रू वो आपको इन्फ्लुएंस कराते हैं। फिर वो पर्सन आपके लिए प्रभावित होता है और फिर वो सोचने लगता है कैसे ये आदमी ऐसे सब सुंदर कर देता है, मेरा जैसा ही आदमी है,
फिर जब आस्ते आस्ते उसको पता चलता है कि उसके जैसा ही नहीं है, देखने में उसके जैसा है, लेकिन उसके अंदर का इनर इंजीनियरिंग कंप्लीटली चेंज है। उसके सोचने का ढंग अलग है, उसका फीलिंग का ढंग अलग है, उसके सारे सेंसेस एक नए तरीके से डेवलप हो चुके हैं। नॉट दैट लोअर सेंसिटिविटी बट ऑल हायर सेंसिटिविटी इज कमिंग इन यू बिकॉज ऑफ दैट डिवाइन, बिकॉज ऑफ you are continuously remembering that divine. Yes. So this higher part of your meeting and all these things, you are putting so many higher things for betterment of everything. Yes. वहाँ अभी खुद का कुछ नहीं रहा है, वहाँ आप अभी सबके लिए सबका रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करने लगे, सबको मिलना है। और अगर डिवाइन मेरे थ्रू कुछ बोल रहे हैं तो ये सबका भी भला वो एक पार्ट आपका इसमें ऐड हो गया। अब दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, नॉर्मल आपका बात सब कर रहे हैं, बट योर नॉर्मल बात इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। जैसे आप इवन कुछ जोक कर रहे हैं, वो जोक का लेवल भी एकदम हायर रहेगा, उसमें वो लोअर फिजिकलिटी नहीं रहेगी, वो जोक में भी आप एक हायर एस्पेक्ट को टच करेंगे। सो वो बोलते हैं ना कि डिवाइन का ये था, डिवाइन का जोक था, तो ऐसे आपके जो ह्यूमर, दैट ह्यूमर इज ऑल्सो टचिंग डिवाइन, तो वहाँ भी आप ऑर्डिनरी वे से मिलेंगे। सो डिवाइन चाहता है कि मैंने आपको जन्म दिया था तब आपका कॉन्शियसनेस कम था, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो आपका उन्नति नर से नारायण तक होने की ये डिज़ाइन मैंने बनाई है। yes. तो एवरी टाइम आपको वो नारायण के डायरेक्शन में ही व्यवहार करना है, तो व्यवहार आपको कराते हैं। सो योर जोक इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, उसमें हायर मेंटल एस्पेक्ट रहेगा, मेंटल प्यूरिफिकेशन रहेगा, आपके साइकिक बीइंग को एक सुंदर एनर्जी मिलेगी, आपका सबकॉन्शियस में सुंदर रिस्टोरिंग हो रहा है और वो ओल्ड हैबिट्स को वहाँ से निकाला जा रहा है। सो यू आर डेवलपिंग। सो अभी ये पार्ट में आ गए, शाम हो गई अभी आप देखते कि आज का वर्क क्या क्या मैंने ठीक किया था, तो वो सब हुआ क्या, फिर आप सोचते कि हाँ थोड़ा सा रह गया, तो पहले वाले आप होने से बोलते थे कल कर लूँगा उसको बात आगे, झूठ बोलते थे जल्दी आऊँगा कल कर लूँगा, लेकिन आपको अंदर से मालूम है ये सच नहीं है, आप ये इसलिए कर रहे कि अभी आपको नहीं करना है। सो अभी वाले जो आप है, जो डिवाइन को एवरी मोमेंट डिवाइन के साथ रह रहे, वो कॉन्शियसली ये देखेंगे, अरे वो छोटा सा चीज़ बाकी है ना, आप ऐसा घड़ी को भी देखेंगे, कोई बात नहीं, उसको कर लेता हूँ, ऐसे भी जाके ऐसे मुझे कुछ करना है नहीं, ये कल का मेरा दिन फ्रेश स्टार्ट होगा। हाँ, ये आज का दिन कल के साथ जोड़ना नहीं होगा, आज का दिन आज ही खत्म करना है। तो अब जब ये सोच आएगा आपके अंदर, इसको आज ही कर लेते हैं, उसको कर लेने की भी सामग्री वो आपको दे देंगे। वो तो बहुत खुश है कि आपने बोला कि आज का काम आज ही कर लेता हूँ। सो ही इज गिविंग यू गिफ्ट दैट कंप्लीट दैट वर्क। और फिर आप वो कर लेंगे और फिर आपको इतना सुकून मिलेगा ना कि जो जो कुछ बोला था वो सब हो गया, लेकिन मैं नहीं बोलेंगे अभी आप बोलेंगे विद डिवाइन ग्रेस सब हो गया, डिवाइन ने करवा दिया, उनको रखा था ना एवरी मोमेंट। आप बार बार खुद को याद दिलाएंगे कि उनको रखा था ना हर मोमेंट, देखो कैसे उनको रखने से ये करा दिया ना उन्होंने, हो गया ना, कितना सुंदर हो गया। अभी कल का दिन नया दिन, नया वैसे जीने का, क्यों नया वे आने वाला है, कल नया कुछ हायर गाइडेंस आने वाला है। ये आज के लिए था, कल में ये आज शामिल नहीं होगा, तो आपको कॉन्शियस हो गई कल नई एनर्जी, नया काम, न्यू कॉन्शियसनेस और हायर प्रेजेंस ऑफ डिवाइन इन मी। तो आप खुश हो जाएंगे कर देके और खुशी में जाएंगे, और डिवाइन तो साथ में ही आपको गाड़ी, रिक्शा,
टैक्सी, बस, ट्रेन, जो भी कुछ है वो एकदम एफर्टलेसली आपको मिल जाएगी। आपको बैठने की जगह दिला देंगे कि चल बंदे सारा दिन तो अच्छा काम किया है, चल अभी हम दोनों बैठते हैं। भगवान बोलेंगे चलो हम दोनों बैठते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ चलो चलो, प्लीज डिवाइन सीट नियर बाय मी, मुझे छोड़ना नहीं है कभी। आपके अंदर वो बात चलती रहेगी। फिर आप उनके साथ आ जाएंगे। वो जर्नी भी आपको पता ही नहीं चलेगा, सारा दिन इतना काम किया था, इतना कॉन्शियसली सारे कुछ किया था, एंड यू आर वेरी वेरी हैप्पी, एंड इन द स्टेट ऑफ दैट हैप्पीनेस यू रीच योर होम एंड यू आर फुल ऑफ एनर्जी। अदरवाइज पीपल आर ड्रूपिंग, और जैसा जैसा घर करीब आया वो ज़्यादा ही और दरवाजे से हाँ बहुत काम था, बहुत थक गया, अरे वाह कितना काम किया। अभी आप जो है आप बोलेंगे हाँ एकदम अरे एनर्जी से सबको हेलो हाय करेंगे, व्हाट ए ग्रेट डे बोलेंगे, कैसा सुंदर रहा, ये भी बोलेंगे कि सब समय भगवान ने कैसे गाइड किया, कैसे यहाँ से निकाला, कैसे वो बुलवाया, और कैसे अब कितना क्या आज आपको सीखने मिलेगा। हर दिन आप कितना क्या सीखने मिला इसकी बात करें। हर दिन आप कितने एनर्जाइज हुए और कितना नया नया भी आपको मिलता है। हाउ टू कीप योर सेल्फ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड फुल ऑफ नरिशमेंट एनर्जी ऑफ डिवाइन। तो आप ऐसे बात करेंगे। सो आपका वो बात से, आपका वो एनर्जी से बाकी सारे जितने भी बीइंग है उनको भी आप एनर्जी बांटेंगे। सो वो भी मान लो ड्रूपिंग थे तो वो भी खिलखिलाते हैं, और फिर सबको मिलकर एक सुंदर जिएंगे, वो मोमेंट जिएंगे। अगेन द डिवाइन इज इन बिटवीन ऑफ यू, और वो सबको एनर्जी दे रहे हैं। ऐसे वो बीच में खड़े हैं और सहस्त्र धाराएं उनके एनर्जी की सबके पास जा रही है, और एवरी बीइंग इज वेटिंग सो हैप्पी एंड एनर्जेटिक। कहाँ पेन वेन किसी का कुछ है ही नहीं। सो आप लोग पीड़ा और इससे मुक्त होके दूसरों को भी अभी मुक्त कर रहे हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट डिवाइन प्रेजेंस विथ यू। फिर सुंदर तरीके से आपने जो भी खाना है जैसा भी है उसको बहुत अप्रिशिएट करके, जो बनाया है उसको बहुत ग्रैटिट्यूड देके, और उसका फुल इससे एक्सप्लेनेशन देके कि ठीक है ऐसे नहीं, अभी इसका आपको एहसास हो रहा है। वो टंग पे सारे सेंसेस आपके और डेवलप हो गए। यू कैन मेक आउट एवरी सेंस, एवरी फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी ऑफ दैट फूड, और आपको वो कैसे वो फूड आपके पास आया। यू आर सीइंग दैट होल चेन को आप देखने लगे, उनको ग्रैटिट्यूड दे रहे, तो कितना ग्रैटिट्यूड बढ़ रहा है। एवरी मोमेंट, हर काम के साथ ग्रैटिट्यूड बढ़ रहा है, हर काम के साथ एनर्जी बढ़ रही है, हर काम के साथ नया कुछ सीखने मिलना है। योर ब्रेन इज अ गेट एसोसिएटेड विथ द डिवाइन माइंड, एंड योर माइंड इज ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड्स सुपर माइंड, और सुपर ह्यूमन बीइंग के सारे एस्पेक्ट आपके अंदर अभी आने लगे, और आपको बहुत मजा आने लगी, और इनसाइड आप डांस कर रहे हैं सब समय। इनसाइड वो जॉय डेवलप हो रहा है। हाउ टू लिव इन जॉय अभी सोचना नहीं पड़ेगा। यू आर इन जॉय, एंड योर एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज अ जॉय। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट डिवाइन एसोसिएशन, divine companionship with you, and divine is within you, outside you, everywhere. You can see that divine is everywhere, and life becomes so melodious, so fantastic, so magical, and आपको लगेगा ये इतना सुंदर है, सबको ऐसे जीना चाहिए ना। एंड देन आप प्रयत्न करेंगे कि ये भी ऐसा, ये क्या रोना लेके बैठा है, क्या सब समय दुख कष्ट की बात करता है। फिर आप उसको बोलते भी हैं, अरे भगवान को याद कर, उसको समझ में नहीं आता है कुछ,
वो तो उसी को पकड़ के बैठा हुआ है और मैं ठीक नहीं हूँ, वो ठीक नहीं है, को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आप उसको ठीक से समझा भी नहीं पा रहे, लेकिन आपके अंदर वो भाव जरूर है कि नहीं, एक दिन ये भी एक्सपीरियंस करेगा एंड आप उसमें लगे रहेंगे और आपके डिवाइन प्रेजेंस को कभी नहीं जाने देंगे। उठते बैठते जाते सोते, फिर से सोने का समय आ गया, आप फिर से उनको धन्यवाद किया, कैसे आप थे करके मेरा दिन इतना सुंदर रहा, अभी मुझे आपके साथ ही सोना है और सुबह आपके साथ ही मुझे जगना है। सो देन डे is started, day is end, again day is started with Divine's presence all the time. all the time. So how is that journey? Yes, beautiful Mother ji. Really, मतलब अभी ये समझ आ गया है कि जब आप उनको सेंटर में रख के लाइफ जिएंगे तो लाइफ जीने का मजा ही अलग है और आपको वो डिफरेंस पता चलेगा कि हाउ योर मतलब जी लोगों का दिन कटता नहीं है। अरे अभी इतनी बजे टाइम जा ही नहीं रहा है और हमारे साथ ऐसा होता है मतलब जी, अरे दिन देखो कैसे मैजिकली, कैसे डिवाइन आपके प्रेजेंस में ये दिन कितना सुंदर था, कितना एंजॉय किया एंड ऑल जॉय इज कमिंग फ्रॉम यू ओनली डिवाइन, ऑल माय माइंड इज वर्किंग थ्रू योर माइंड डिवाइन। आपको वो ब्यूटीफुल सा मुझे बिल्कुल एवरी मोमेंट चाहिए और मैं कभी आपको भूल नहीं सकता हूँ। एवरी मोमेंट सोते जागते उठते बैठते मैं आपको ही याद करूँगा और आपको याद करने में ही सबको याद करने का है। और सबको याद किया, आपको याद नहीं किया तो मेरा लाइफ व्यर्थ है। आई एम लिविंग ओनली विथ योर प्रेजेंस, अदरवाइज वो जीना नहीं है। आप नहीं है तो वो तो लाइफ ही नहीं है, लाइफ है तो आप वहाँ जरूर होना ही है। सो दैट पार्ट इज मोर कॉन्शियसली यू आर पुटिंग इनसाइड यू और आप जब खुद को ऐसा ओपन करके देखेंगे आपको पता चलेगा कि जब से मैंने उनको साथ रखा है उन्होंने मुझे उनके जैसे बनाना शुरू कर दिया है एंड एक दिन मैं फुल डिविनिटी को पूरी तरह एक्सपीरियंस करूँगा। ब्यूटीफुल, beautiful, really, really. Thank you. Lots of gratitude, Mother ji, for this divine message.